देखिए, पहलगाम में आतंकी अटैक के बाद पूरा देश यूनाइटेड है, पूरे देश पाकिस्तान के खिलाफ नाराज है, पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, पूरा देश बदला चाहता है पाकिस्तान से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास एक सीक्रेट वेपन है, द पाकिस्तान ओवरसीज फोर्स और द पीओएफ। तो इंडिया को पाकिस्तानी आर्मी से भिड़ने के पहले इस पीओएफ से भिड़ना पड़ेगा। इस पीओएफ में सबसे ज्यादा जो सिपाही हैं वो है सेकुलर हिंदूज, और इस पीओएफ के एक बटालियन का कमांडर है मुल्क मुसल्लम दुग्गल साहब। दुग्गल साहब के गुरु रवीश कुमार ऐसे ही बहुत दुखी हैं कि इंडस रिवर ट्रीटी इंडिया ने सस्पेंड कर दी है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान इंडस रिवर सिस्टम पे कितना डिपेंडेंट है। तो क्या आप छह नदियों का पानी रोक सकते हैं? यह तय कौन करेगा, प्रकृति या मोदी के मंत्री? ऐसा लगता है कि बीजेपी को पानी एक नया हथियार मिल गया है। पानी नहीं देंगे, प्यासा मार देंगे, इस टाइप की बातों से लोगों में जोश आ जाएगा, उसे ऐसा लगता होगा। हाउसिंग सोसाइटी वाले अंकल सब नहाना धोना छोड़कर यह सब होता देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाएंगे। और पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर अब बहुत डार्क लग रहा है। लेकिन अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सवाल है कि भाई शुरुआत कैसे करें? इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से। इसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझाने और सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, और सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ कोई मेंटेनेंस चार्जेस या ईयरली फी नहीं है। सिर्फ 99 रुपीज का एक बार का लाइफ टाइम चार्ज है। आप ऐप को ओपन करें, उसके बाद पिन डाल के लॉग इन करें, फिर सिलेक्ट कीजिए इजी वे टू ट्रेड ऑप्शन। जैसे मैंने सेंसेक्स चूज किया, ट्रेंड्स देखकर मुझे लगा मार्केट नीचे जाएगा, अमाउंट सेट किया, डाउन और ट्रेड प्लेस हो गया। मार्केट वुल्फ की खासियत यह है कि आप यहाँ छोटी इन्वेस्टमेंट से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऐप्स पे 3 टाइम्स पैसे लगते हैं स्टार्ट करने के लिए। इसमें बिल्ट इन स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपका लॉस ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। ब्रोकरेज भी यहाँ इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है, और ट्रेडिंग करते वक्त आप ऐप से लाइव अपना प्रॉफिट मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने 1499 का प्रॉफिट बुक किया है, वो भी 115% का रिटर्न इतने कम टाइम में। मार्केट वुल्फ की सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट टीम डेली फ्री रिकमेंडेशंस भी देती है। मतलब अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, तो बस उनकी टिप्स को फॉलो करके इजीली आप ट्रेड कर सकते हैं। यूजर्स हर महीने अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। मार्च में 53,000 और अप्रैल में नियरली 77,000 का प्रॉफिट बनाकर सिर्फ इनके एक्सपर्ट्स के टिप्स से। और सबसे बड़ी बात, आपके प्रॉफिट्स पे मार्केट वुल्फ 1 रुपया भी कमीशन नहीं लेता। तो देर किस बात की? लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाला हुआ है। चेक आउट मार्केट वुल्फ राइट आफ्टर दिस वीडियो। तो गुरु की तरह चेले का वीडियो भी निकल के आया है, जहां पहलगाम आतंकी अटैक के बाद जिन आतंकियों ने ये इल्जाम दिया, याद रखिए उन्होंने टारगेट करके हिंदुओं को मारा है। उन्होंने कलमा पढ़वाया टूरिस्ट से, पैंटे उतारी टूरिस्टों की ये चेक करने के लिए कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। लेकिन पाकिस्तानी ओवरसीज फोर्स के कमांडर दुग्गल साहब इस फैक्चुअल स्टैट को कंप्लीटली नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि भाई पाकिस्तान को बचाना है। फिर आगे के 90% वीडियो में दुग्गल साहब ये साबित करने में लग गए कि ये जो आतंकी अटैक हुआ है उसका रीजन एक्चुअली मोदी है, उसके पीछे गलती एक्चुअली इंडिया की है। ये कहते हैं कि भैया ये सिक्योरिटी फेलियर है, हम आतंकियों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम क्यों सिक्योरिटी फेलियर के बारे में बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट को सजा देनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में राजशेखर झा की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि पहले से इनपुट्स थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते में आतंकियों ने कुछ होटलों का पूर्व परीक्षण किया था। अब देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट सिक्योरिटी फेलियर, बिकॉज इतना बड़ा अटैक हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कस हमको करना चाहिए। बट देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। देयर विल बी अ टाइम टू टॉक अबाउट सिक्योरिटी फेलियर, बट दैट टाइम इज नॉट राइट नाउ। ये समय है देश के पीछे यूनाइट होने का, देश के पेन को शेयर करने का और दुश्मन से बदला लेने का। उस बदले के बाद अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी, और इसी बात को ऑपोजिशन के लीडर शशि थरूर ने भी समझाया है। Look, as far as intelligence failure is concerned, it's obvious that there was not foolproof intelligence. Obviously, there was some failure, but the question is whether the inevitable investigation that is required should be the priority now, or whether a credible response should be the priority now. In due course, there will have to be an investigation by the government, because it's the government's own responsibility to fix accountability and figure out what happened. And I hope they will do so. But we've got the example of Israel, October 7th. The world's best intelligence services, according to everybody, were taken by surprise on October 7th just 2 years ago. And my own view very clearly is that it seems to me that just as the Israelis are waiting till the end of the war before they demand accountability and answers, similarly, we too should first see the present crisis through
and then definitely there should be an account. इसी तरह पुलवामा के अटैक में भी जितने भी अटैक्स हुए हैं सबका क्रेडिट मोदी को दे दिया गया है। आई एम श्योर दुग्गल साहब वुड बी ओपन टू कि भैया एक बायलैटरल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा देते हैं। पाकिस्तान ने ऑलरेडी ऑफर किया है कि भाई अटैक कैसे हुआ, किसकी गलती है। जिस तरह 26/11 में बायलैटरल इन्वेस्टिगेशन हुआ था, पाकिस्तान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी और बोला था कि देखिए हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। इस पे भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है शशि थरूर ने। Listen, these are the people who were invited to participate in the investigation into Pathankot. They sent their intelligence. Even we gave them access to an Indian Air Force base. And they went back and said, oh, the Indians did it to themselves. I will have no interest personally in Pakistan's participation in any investigation. You do not ask a murderer to investigate his own murders. दुग्गल साहब इतना पागल हो गए हैं कि उनके सामने शशि थरूर राइट विंग संघी लग रहे हैं। और टेररिस्ट के बारे में भी सोचिए, इतनी ट्रेनिंग लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्लानिंग करके इन्होंने अटैक किया है और सारा क्रेडिट दुग्गल साहब ने मोदी जी को दे दिया। और जब विक्टिम्स को दिखाने की बात हुई तो मुस्लिम्स को रोते हुए दिखा रहे हैं वो वीडियो में, इसके बावजूद कि हिंदुओं को टारगेट किया गया था। कभी होर्डिंग गिर जाती है तो कभी पुल टूट जाता है, कभी किसी की पोर्श या लैम्बोर्गिनी गाड़ी के नीचे आके मारे जाते हैं या सड़क पर मैनहोल में गिर जाते हैं, तो कभी आतंकी हमले में मारे जाते हैं। और जब आतंकियों की बात करते हैं तो हिंदू बजरंग दल को दिखाने लग जाते हैं। देख रहे हैं हम ये सारे चीप ट्रिक्स। और आप देखिए अटैक हुआ है कश्मीर में, टारगेट किया गया है हिंदुओं को। हिंदुओं से उनकी जात नहीं पूछी, उनकी लैंग्वेज नहीं पूछी, सारे हिंदुओं को मार दिया गया है। लेकिन उस वीडियो में ये बात कर रहे हैं दलित लाइव्स मैटर की। इनसे जरा पूछकर देखो कि आज तक कितने ब्राह्मण, राजपूत या बनियों की बारात में उन्हें घोड़ी पर बैठने से रोका गया है। हमेशा दलितों को ही क्यों मारा पीटा जाता है। इस बात को आप जरा सीरियसली सोचिए। पूरा देश एक साथ आने की कोशिश कर रहा है। इवन ऑपोजिशन के लीडर जैसे कि शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी आतंकियों को गालियां दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आतंकी और उनके पाकिस्तानी आर्मी वाले मास्टर्स को एक फिटिंग जवाब मिलना चाहिए। उस समय पर ये आदमी और कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो पाकिस्तान की ओवरसीज फोर्स का हिस्सा हैं, वो इंडिया को डिवाइड करने में लगे हुए हैं। सिर्फ अपनी पॉलिटिकल नफरत के चक्कर में ये देश के लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो भी इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद। हिंदुत्व और इंडिया को ब्लेम कर रहा है और उसके थ्रू उन टूरिस्ट को जिनको रिलीजन के बेसिस पे टारगेट करके मारा गया है, उनकी मौत पे थूक रहा है ये। और फिर ये साला इंडिया आता है, इंडिया गेट के सामने खड़े होकर क्रिंज म्यूजिक बजाता है, क्रिंज वीडियो बनाता है और फिर एक्टिंग करता है कि कितना बड़ा पेट्रियट है, कितना बड़ा देशभक्त है और इंडिया और इंडियंस की कितनी चिंता है इसको। फक दिस गाय। फिर ये बोल रहा है कि गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट तो एकदम बकवास है, पाकिस्तानी तो इसमें विश्वास ही नहीं करते। ये तो 2014 के बाद मोदी लेके आया है। एक साजिश चल रहा है भारत को गजवाए हिंद करने का, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। जबकि 2014 से पहले इसकी आपको कोई बात भी कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। वाह, मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, गोरी, सिकंदर बुटशिकन, जिन्ना, फिर ये शोएब अख्तर, इन सबको तो बीजेपी ने क्रिएट किया है। ये तो बीजेपी को साला थैनोस मानते हैं यार। बीजेपी सपोर्टर्स को लगता है कि बीजेपी की कुछ बस की नहीं, और जो लोग बीजेपी से नफरत करते हैं उनको लगता है कि बीजेपी बेसिकली थैनोस है, कि बीजेपी ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर लिए हैं, टाइम ट्रैवल करके वापस गया, वापस जाके उसने मोहम्मद बिन कासिम बनाया, गजनी बनाया, घोरी बनाया, सिकंदर बुटशिकन बनाया, जिन्ना बनाया, ताकि 2014 में जाके इलेक्शन जीत सके। और वीडियो के एंड में ये पहलगाम को पैलेस्टाइन से अटैक कर रहा है, कह रहा है कि हिंदुस्तान के इनोसेंट हिंदू और हमास को इलेक्ट करने वाले पैलेस्टीनियंस बेसिकली एक जैसे हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। देखिए, मुझे इनोसेंट पैलेस्टीनियंस के लिए बहुत सिंपैथी है जो इस वॉर में फंसे हैं, जो कोलैटरल डैमेज बन गए हैं इस वॉर में। लेकिन हिंदूज ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने देश में इलेक्ट नहीं किया है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं इलेक्ट किया है जो सुसाइड बॉम्बिंग्स और रॉकेट अटैक्स कर रहे हैं पड़ोसी देश पर। हिंदूज कभी भी पाकिस्तानी बसेस में या मार्केट प्लेसेस में या नाइट क्लब्स में जाके फट नहीं रहे हैं। कोई भी मेन स्ट्रीम हिंदू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका स्टेटेड ऑफिशियल गोल है पाकिस्तान का सर्वनाश और हर एक पाकिस्तानी मुस्लिम की मौत। ऐसे समय पे जब इतना बड़ा हादसा हुआ है हिंदुस्तान में, जब सारे इंडियंस को यूनाइट होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये ऐसे लोग इंडियंस को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं और इंडिया और हिंदूज को ब्लेम कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक होने के लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी उसका वीडियो देखता है, अगर आप उसके फैन भी हो, इस तरह के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। जहां भी वीडियो डालता है, पोस्ट डालता है, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हर पोस्ट के नीचे आपको कॉमेंट करके अपनी क्रिटिसिज्म डालनी है, छोड़ना नहीं है। इस बार आपको बताना पड़ेगा, जाके कॉमेंट में जाइए और उसके वीडियो के कमेंट में जाकर बोलिए कि आप डिसएग्री करते हैं। एंश्योर कीजिए कि इसका हर एक वीडियो, हर एक पोस्ट रेशियो हो हर एक प्लेटफॉर्म पे। मैं हरासमेंट की बात नहीं कर रहा, पोलाइटली डिसएग्री करके बताइए कि क्यों ये गलत है, बट मेक श्योर यू कमेंट। मुझे उसके दूसरे वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो बिहेवियर है ना, जहां ये विक्टिम को ब्लेम कर रहा है और टेररिस्ट को फ्री पास दे रहा है, ये टॉलरेट नहीं होना चाहिए। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो। प्लीज नीचे ओपिनियन से आप मुझे बताइए कि आप क्या उसके ओपिनियंस के साथ अग्री करते हैं। अगर डिसएग्री करते हैं तो प्लीज जाके उसके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लस मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाला हुआ है।
इस वीडियो को खत्म करते ही प्लीज क्लिक द लिंक एंड चेक इट आउट। बाकी आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।